लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दूरबीन सर्जरी के साथ सरकारी योजनाओं एवं कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। देखिए, जीतने वाले को ही सिकंदर कहा जाता है और विशेष रूप से राजनीति के अंदर सह और मात के खेल के अंदर जो अपने विरोधी को मात दे दे, चाहे वो अपनों में शामिल हों या बेगानों में, वही बादशाह कहलाता है। और जो बबलू चौधरी हैं भाजपा नेता, जो चुनाव पंचायत समिति अविश्वास प्रस्ताव का जो मामला है, बबलू चौधरी का बाउंसर चल गया है। ऐसा ही कुछ प्रेस वार्ता जो आज आयोजित हुई थी बबलू चौधरी के झुंझुनू आवास पर, वहां पर जो चुनाव प्रधान इंदिरा डूडी भी आई थी और पूरी की पूरी जो प्रेस वार्ता जो देखी उसके हिसाब से तो ये लगता है कि जो बबलू चौधरी है उनका बाउंसर वहां पर चुनाव पंचायत समिति में चल गया है। हालांकि बहुत सारे समीकरण अभी सामने आने बाकी हैं जिस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जो प्रधान इंदिरा डूडी है उन्होंने जो आकर जो बड़ी बड़ी बातें वहां पर की हैं उनमें आपको सार के रूप में बता दें। उनका कहना था कि बबलू चौधरी का कर्ज सूद समेत में उतारूंगी, इनके जो सरपंच हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, बाकायदा इनका पूरा सम्मान किया जाएगा। और यहाँ तक पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बबलू चौधरी ही मेरे लिए कांग्रेस है, बबलू चौधरी ही मेरे लिए भाजपा है। ये जो एक प्रधान के हिसाब से इतनी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं तो मान लिया जाए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात ही होती है। और तो इस पूरे ओवरऑल अपनी प्रेस वार्ता की पर बात करेंगे, पूरा आप देखिए, इसको सुनिए पहले। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल बरबस ही मन में उठता है कि क्या बबलू चौधरी का बाउंसर चल गया है। आया उसके बाद ये चर्चाएं चली कि अविश्वास लेके आने वाले कौन थे। मैं आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के उप प्रधान पद पे बैठे हुए, चिड़ावा पंचायत समिति के कांग्रेस के उप प्रधान पे बैठे हुए विपिन जी नूनिया और कांग्रेस के सिंबल पे पंचायत समिति सदस्य रोहतास जी धांगड़ा। रोहतास जी धांगड़ और इन दो आदमियों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयारियां की, उन्होंने प्रयास किया और उसमें मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य है, मैं झुंझुनू से भाजपा प्रत्याशी भी हूं। मुझसे कोई चर्चा इस विषय में नहीं की गई थी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे कोई भी इस बात की चर्चा नहीं थी। कहीं भी इस बात के लिए मैं सहमत नहीं था कि जब तक हमारे झुंझुनू विधानसभा के प्रत्याशी, झुंझुनू विधानसभा के भाजपा के पंचायत समिति सदस्य, जो दोनों सदस्य हम यहाँ मौजूद हैं, और हमारे जो निर्दलीय भाई जो चुनाव लड़के जीते, उन सब की एक राय एक मत होनी चाहिए थी। उनका हमारा साथ बैठना होना बहुत आवश्यक था। लेकिन किसी भी तरीके से इस बात को प्रेजेंट ऐसे किया गया कांग्रेस के दो आदमियों के द्वारा कि झुंझुनू के भाजपा प्रत्याशी बबलू चौधरी भी इस बात में शामिल है अविश्वास में। और आज अपन कहीं भी बैठ के एक मीटिंग रखेंगे, अपन बैठेंगे सारे साथ बैठ के सामूहिक निर्णय करेंगे इस बारे में कि हमें अविश्वास लाना है या नहीं लाना है, इसके समर्थन में मत देने हैं या विपक्ष में देने हैं, इस बात को तय करेंगे। ये बातें हमारे सारे पंचायत समिति सदस्यों से, उन लोगों ने इनसे चर्चा की और ये मुगालते में भी रखा, आखिरी समय तक ये मुगालते में रखा। हमें एक साथ बैठने नहीं दिया गया, हमारे से कोई अप्रोच नहीं की गई। मेरी पिछले 2-3 दिन पूर्व हमारे वरिष्ठ पंचायत समिति सदस्य उमेश जी से चर्चा हुई, मैंने भी इनके सामने ये बात रखी कि अपनी एक जगह चर्चा होनी बहुत जरूरी है। अपन झुंझुनू विधानसभा का, भाजपा का किस तरह से फायदा हो सकता है, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि कौन सी चीज में पार्टी के फायदा है, नुकसान है, अपने लिए आगे आने वाले चुनाव में कैसे नुकसान है, फायदा, इस बात को सोचना बहुत गंभीर विषय है और अपनी गंभीरता से इस बात की चर्चा होनी चाहिए। उमेश जी ने आने का बात के ऊपर हमारे दोनों की रजामंदी हो गई, इन्होंने कहा मैं कल आ जाता हूं, अपन बैठ के झुंझुनू विधानसभा के हित में निर्णय लेंगे। लेकिन
उमेश जी को वहां से किसी तरीके से रोकने का प्रयास किया गया कि आप, हमारी बात हो रही है, हमारी ऊपर के स्तर पे बात हो गई, नीचे के स्तर पे बात हो गई, पार्टी लेवल पे बात हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि कांग्रेस के सिंबल पे जीते हुए आदमी, आपने विपिन जी का मीडिया के माध्यम से देखा था मैंने, विपिन जी ये कह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर दान कि इंदिरा जी ने भाजपा की सपोर्ट की विधानसभा चुनाव में और ये कांग्रेस के खिलाफ है, ये फला है, इस तरह की बातें उन्होंने कहा कि हमने अविश्वास लाने का पूरा प्रयास किया, पूरा ये किया। तो ये अविश्वास लेके आने वाले भी कांग्रेसी थे, जिसके खिलाफ लाया जा रहा था वो भी कांग्रेसी थे, लेकिन कुछ चंद लोगों को, भाजपा में विश्वास करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी बात उन तक करके, यहां मैं प्रत्याशी भी हूं, विधानसभा प्रत्याशी भी हूं और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भी हूं। भाजपा को कहीं भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, भाजपा का कहीं भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कोई रोल नहीं था, न मेरे से किसी ने कोई गंभीरता से इस बारे में चर्चा नहीं करी, उसके बिना ये जो कदम उठाया गया, लेकिन बावजूद उसके हमने प्रधान जी से इस बात की चर्चा की कि भाजपा में आपका भी भविष्य है, भाजपा सत्ता में है, हमारे झुंझुनू विधानसभा के प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य की बात सुननी चाहिए और हम कांग्रेस को हटा के कांग्रेस को लाने के समर्थन में नहीं है कहीं भी। भाजपा के मात्र 2 आदमी जो सिंबल पे चुनाव जीते, आपने मीडिया कर्मियों ने अच्छी तरह इस बात को देखा होगा कि हमारे राजेश जी डारा जो पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि थे, उनकी पत्नी को किस तरीके से भरगला के ले जाया गया, मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमे दर्ज कराने के बावजूद आज जिस तरह का हमारे भाजपा के एक पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, ये व्यवहार बहुत गलत है। मैं रोहतास जी, मैंने उनका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं मैं आला कमान को शिकायत कर दूंगा, मैं उसको कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं। मेरे पिताजी मीसाबंदी थे, 19 महीने इमरजेंसी में जेल काटी है। मीसाबंदी परिवारों को भाजपा है या नहीं, इस बात का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस के जीते हुए आदमी से हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज रोहतास जी का क्या स्टैंड है, पहले किसके साथ थे, आज किसके साथ है, और मैं भाजपा का झुंझुनू विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूं। वो मेरे यहाँ झुंझुनू विधानसभा में विधानसभा चुनाव के दौरान एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ प्रचार कर रहे थे, पार्टी का विरोध कर रहे थे। ऐसे आदमी का साथ हम कदापि नहीं दे सकते। करने का अधिकार है, वो पार्टी के जो प्रमुख नेता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का ये डिसीजन है और इंदिरा जी का डिसीजन है। आज जो बात हुई है उसमें मैं ये कह सकता हूं, बेबाकी से ये बात कह सकता हूं कि भाजपा के प्रत्येक आदमी का काम करने के लिए इंदिरा जी से इस बात का कमिटमेंट है और इंदिरा जी भाजपा की नीतियों को आगे पहुंचाने के लिए, इस बात के लिए हमारे से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है इस बात के लिए कि हाँ, मैं इस बात के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। पार्टी का ज्वाइन कराना नहीं कराना ये अधिकार जो सक्षम जो हमारा प्रतिनिधित्व है वो इस बात को तय करेगा। अभी अधिकार है, शिकायत कोई किसी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक कांग्रेस का आदमी मेरी शिकायत आला कमान से करे तो उसकी कोई भी बात ये कहने वाली नहीं है। वो शिकायत करो गोविंद सिंह जी डोटासरा के पास, वो शिकायत करें कांग्रेस के आला कमान के पास। हमारी शिकायत भाजपा में भाजपा का आदमी कर सकता है, जो भाजपा के दोनों हमारे आदमी आपके सामने बैठे। 10 मेंबरों में रोहतास जी ने तो चुनाव जीता, उसके दूसरे दिन ही पाला बदल लिया था। उनकी फितरत है, हवा भी 2-4 घंटे बाद बदलती है, उनको सेकंड भी नहीं लगती है बदलने में। पहले किसके साथ थे, फिर 4 साल जेपी चंदेलिया जी के साथ रहे, माननीय ओला जी को गालियां निकालते रहे। उसके बाद में उनको लगा
कि चंदेलिया जी से अब कुछ लेना देना नहीं है, तो माननीय कैलाश जी के साथ हो गए और भरी सभा में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, कैलाश जी को ज्वाइन किया। उसके बाद में उन्होंने कैलाश जी को टिकट नहीं मिली तो दया जी के पास आ गए, अपने आदमियों को किसी के साथ भेज दिया और खुद कहाँ रहे। रही बात विपिन जी की, विपिन जी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सुबह कहाँ, दोपहर में कहाँ, शाम की कहाँ। ये मीडिया से और ये जनप्रतिनिधि बैठे, इनसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। मेरी फितरत है, जो मेरी एक पहचान है, जिससे जो बात करती हूँ उसमें खरी उतरती हूँ। माननीय विजेंद्र जी ओला ने मुझे प्रधान बनाया था और उनके लिए मैं पूरी तत्पर रही हूँ। जब उन्होंने जो आदेश दिया उसकी पालना करी हूँ। आज मेरे पे बबलू चौधरी का कर्जा चढ़ा है, मैं सूद समेत, मैं मीडिया को कभी सूद समेत ये कर्जा चुकाने की पूरी कोशिश करूंगी। रही बात ज्वाइन करने की, आज मैंने कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करी है, पर बबलू जो भी मतलब मेरे को, मेरे सम्मानित पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, जिनके लिए भी जो कहेंगे, मैं 24 घंटा उनके लिए तत्पर हूँ, 24 घंटा उनका कहना मानूंगी। उन्होंने मेरे को यही कहा था भाई मेरे सारे लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। माननीय पंचायत समिति सदस्य हमारे उमेश जी हैं, उमेश जी की हमारी बैठ की सारी बातें हो गई है। जी बीजेपी के हैं, नरोता जी बीजेपी के रहेंगे। उनका तो ये है कि जहाँ हरी चरने को मिलती है वहाँ चरने चले जाते हैं, ये उनका जीवन की फितरत रही है। तो ऐसे आदमियों को किसी भी पार्टी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ पार्टियां चेंज होती हैं, ये कोई नहीं है, पर ये नहीं होती है कि एक ही कार्यकाल में 5 लोगों के पास चले जाए। हम विजेंद्र जी के साथ रहे, पूर्ण तरह रहे, क्यों? उन पे कर्जा था हमारा। आज बबलू जी का हमारे पास कर्जा है तो हम कर्जा सूद समेत चुकाएंगे, पर ये फितरत नहीं है कि आज इसके पास और आज इसके पास। वो हवा की तरह पलटा मारते हैं और मैं हर तरह से, जो बबलू जी कहेंगे कि भाई इनको आप ये काम है वो काम है, सारे काम करने के लिए आज हम एक मंच पे बैठे हैं। एक मंच पे जो बीडीसी मेंबर और सरपंच जो भी मुझे कहेंगे उनका मैं बात मानूंगी। ये हमारा इनसे पहले बातचीत हुई है और इन्होंने मुझे साथ दिया है। मैं इनका बहुत बहुत आभार जताना चाहती हूँ कि आज इनकी बदौलत आज मेरे साथ यहाँ। क्या कांग्रेस से आप इस्तीफा देंगे? बबलू चौधरी जो भी मुझे कहेगा उसकी मैं पालना करूँगा। बबलू चौधरी जो मुझे कहेगा उसके लिए पूरी 1000% पालना करूँगा। तो ये कहना चाहूँगा कि इनको, इनका भविष्य और भाजपा की जिस तरह से नीतियाँ और रीतियाँ हैं उनके अनुसार इनको भाजपा में आना चाहिए, लेकिन आला कमान से ऊपर सारी बातचीत करके इनको सम्मान के साथ भाजपा में लाया जाएगा। उसके अलावा मैं बिना उनसे अनुमति लिए ये बात नहीं कह सकता, लेकिन इनका मान और सम्मान पूरा का पूरा रखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अगर हमारी पार्टी इस बात के लिए अलाउ करती है तो ये स्पष्ट हमारी बात हुई है कि मैं पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। बड़ी जब ऊपर सारी बातचीत नहीं हुई हमारी, और उससे पहले आज इनका मान सम्मान भी सर्वप्रथम है। और इस तरह का अगर कोई सीनियर लीडर पार्टी ज्वाइन करता है तो ये अपनों से भी बात करेंगे और पार्टी में भी पूरी जिस स्तर पे बात होनी चाहिए उस स्तर पे ये बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद में हम पार्टी में इनको लेके आएंगे। मैम की संशय अभी भी वैल्यू है कि कोई संशय नहीं रह रहा। मैंने सफल शब्दों में आपको कह दिया कि बबलू चौधरी जो मुझे आदेश देगा उसकी मैं पालना करूंगा। कोई संशय नहीं है। यानी माना जाए कि आपने बीजेपी अपने मन से ज्वाइन कर ली। बीजेपी मेरी, बबलू चौधरी बीजेपी है, बबलू चौधरी मेरा कांग्रेस है, बबलू चौधरी मेरा नेता है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की